हेलो। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन समारोह में। मैं अनुरोध करूंगा एक बार हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स या एएसओ कृपया करके एक बार मंच के पास आए। धन्यवाद। May I request our ASO Rohit ji to please join us near the stage. बहुत जल्दी आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में होंगे। सब कहो झूम कर ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जाने सा ऐ वतन जाने जा जाने मन ये समा ये बहार दिल फिदा जाने सा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा उसे ठाने की हमने नाचको की ये तेरे पापा दे आंगे नाचको की ये तेरे पापा दे आंगे नहीं तेनु पक्का देंगे चिटी दाल विच पक्का देंगे कुड़ी ने तेनु पक्का देंगे दुध दी खीर नाल लिपा देंगे सम्मानित शिक्षकगण, हमारे सभी चिकित्सक साथी, प्रिय रेजिडेंट और हमारे सभी यहाँ पर कार्यरत कर्मचारी, आप सभी को भारतवर्ष के 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन अवसर केवल एक तिथि नहीं बल्कि उस संविधान की आत्मा का उत्सव है जिसने हमें अधिकारों के साथ कर्तव्य का बोध कराया। अब मैं अनुरोध करूंगी निदेशक डॉक्टर एसके सिंघल, संयुक्त निदेशक एचसीएस नविता जी, डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर एमजी वशिष्ठ, डीन डॉक्टर अशोक चौहान, चिकित्सा की अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल, एसआईएमएच के निदेशक कम सीओ डॉक्टर राजीव गुप्ता, पीजीआईएमएस के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी से की समारोह के माननीय मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर एचके अग्रवाल के साथ उनका स्वागत करें। अब सुरक्षा कर्मचारी रोहित जी माननीय मुख्य अतिथि के को सुरक्षा कर्मियों की गार्ड की सलामी दिलवाएंगे।
मैं हमारे मुख्य अतिथि हमारे कुलगुरु डॉक्टर एच के अग्रवाल से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आएं और हमारे गौरवपूर्ण देश के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। कुलपति महोदय डॉक्टर एच के अग्रवाल जी से अनुरोध है कि उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों को गणतंत्र दिवस का संदेश देकर मार्गदर्शन करें। विश्वविद्यालय प्रशासन में मेरे सहयोगी अधिकारीगण, आदरणीय फैकल्टी, शिक्षकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मना रहा है और हम सभी यहाँ इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे जोश और गर्व के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सबके लिए गौरव, सम्मान और आत्ममंथन का दिन है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस 2026 का थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष है। यह थीम 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस प्रतिष्ठित गीत की रचना को हमें स्मरण कराती है। वर्षों के दौरान वंदे मातरम साहस, एकता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम एक गीत ही नहीं है, बल्कि यह हमारी मातृभूमि के प्रति भारत के गहरे भावनात्मक लगाव का प्रतीक है। स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करते समय इस गीत से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त की। आज भी यह गीत प्रत्येक भारतीय के हृदय को गर्व से भर देता है तथा नई पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों और राष्ट्रीय आकार को देने वाले मूल्यों को याद दिलाता है। आज का दिन गणतंत्र दिवस हमें स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता की रक्षा केवल सेनाएं ही नहीं करती, बल्कि शिक्षित, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक भी इसमें समान रूप से भागीदार होते हैं। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल उसकी सेना, संसाधनों या सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके शिक्षित, संवेदनशील समाज और जागरूक युवाओं में भी निहित होती है। हमारा हर कदम, हर निर्णय राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। साथियों, स्वतंत्रता का मूल्य वही समझ सकता है जिसने गुलामी का अंधकार देखा हो। ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई बेड़ी, स्वतंत्र हुआ अब हर एक प्राण। संघर्षों से लिखी गई यह वह गाथा है जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान। मैं आज उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका बलिदान एक ऐसा ऋण है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सुचारू शासन के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन किया गया। महान गहन विचार विमर्श और अनेक बैठकों के बाद तैयार इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और
इसी के साथ भारत को एक गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसके निर्माण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इस अवसर पर मैं सभी संविधान निर्माताओं को, विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक महान संवैधानिक ग्रंथ प्रदान किया। हम जानते हैं हमारा संविधान विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं के बावजूद सभी जाति, धर्म और वर्गों को एक सूत्र में बांधता है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विविधता में एकता का जीवंत प्रतीक है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। जब देश के लिए दिल धड़कता है तभी गणतंत्र जीवित रहता है। प्रिय साथियों, गणतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन ही नहीं, बल्कि स्वयं को राष्ट्र के प्रति पुनः समर्पित करने का अवसर भी है। यह दिन हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने देश को क्या दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भारत बना रहे हैं। यदि हम सभी संवेदनशील, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बने तो भविष्य निश्चित ही गौरवपूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न देखा है, उसे साकार करने के लिए हम सब ईमानदारी, परिश्रम और समर्पण के साथ कार्य करें। यदि हम अपने दैनिक जीवन में सत्य, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को अपनाएं तो भारत की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। भारत को महान बनाने की यात्रा संविधान से शुरू होकर नागरिकों की जिम्मेदारी पर समाप्त होती है और अच्छा नागरिक बनना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। जहां संविधान का सम्मान होता है वहीं सच्चा गणतंत्र बसता है। इन सभी के साथ साथ अगर हम अपने विश्वविद्यालय की गतिविधियों का, प्रमुख उपलब्धियों का मूल्यांकन करें और प्रगतिशील कार्यों के बारे में बात करें तो हमने हरियाणा सरकार के मार्गदर्शन तथा आप सभी के सहयोग से बहुत कुछ करने का प्रयत्न किया है। जैसे कि अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विश्वविद्यालय मुख्य गेट का निर्माण, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की प्रतिमा, क्लास 3 श्रेणी के आवास का निर्माण, हॉस्पिटल, लॉन्ड्री व किचन का निर्माण और लेक्चर थिएटर 5 के पीछे लॉबी एवं कन्वेंशन हॉल का निर्माण, इन सभी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया। अभी हाल ही में न्यू बॉयज़ हॉस्टल जिसके 363 सीटेड और न्यू गर्ल्स हॉस्टल 385 सीटेड का कंस्ट्रक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी लागत लगभग 45 करोड़ रुपए है। लाइब्रेरी एंड कैफेटेरिया, फैकल्टी गेस्ट हाउस, कम्युनिटी सेंटर जिनकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, इंटीरियर डिजाइन के काम को फाइनल करने की दिशा में काम चल रहा है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ट्रेनिंग हॉल बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है, जो बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी कर्मचारी यही विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग की सुविधा का भी लाभ पा सकेंगे। इसके साथ साथ इमरजेंसी ब्लॉक, प्राइवेट वार्ड कम्प्लेक्स, न्यू विश्राम सदन, एसएस वाटर टैंक, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग ऑफ रीजनल कैंसर सेंटर की प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स को सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जिनकी लागत लगभग 270 करोड़ रुपए तथा ये सभी प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन का काम भी हम जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। एक इमरजेंसी पेशेंट्स को इलाज समय पर मिल सके, इसके लिए झज्जर रोड से पीजेएमएस तक एमडीयू के दीवार के साथ साथ एक 2 लेन रोड बनाने का प्रस्ताव विधानसभा की कमेटी से अप्रूव हो चुका है, जिसका कार्य भी सरकार से अप्रूवल के बाद जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगर हम अपनी अचीवमेंट देखें, शिक्षा, अनुसंधान एवं एकेडमिक विस्तार में किए गए प्रयासों के बारे में विश्वविद्यालय ने अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी की गर्मामयी उपस्थिति में स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है और विश्वविद्यालय ने हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ के साथ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी एक एमओयू साइन किया है। इसके साथ साथ हम जल्द ही गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ भी एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं। एकेडमिक्स में देखें, डॉक्टर DNB इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी कोर्स में मेडिसिन विभाग के अंदर डिवीजन ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हिपेटोलॉजी में 20 बेड के साथ शुरू करने की अप्रूवल दे दी है, जिसके लिए हमने नेशनल बोर्ड में अप्लाई भी कर दिया है।
इसके अतिरिक्त हमने डॉक्टर DNB की एक सीट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए भी अप्रूव कर दी है। PCCM सुपर स्पेशलिटी में भी DM की 2 से 4 सीटों की अप्रूवल सरकार से मिल गई है। इससे पहले हम DM न्यूरोटोलॉजी, MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, MCH इन प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, MD इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स शुरू करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को अप्लाई कर चुके हैं। विश्वविद्यालय के सभी पैरामेडिकल कोर्सेज को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए एक कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज शुरू करने का प्रस्ताव बहुत ही एक्टिवली विचाराधीन है, जिसको अगली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में हम जल्द ही रखने जा रहे हैं। पिछले दिनों इराक के चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए इराक के शिक्षा मंत्रालय सलाहकार ने विश्वविद्यालय का दौरा किया और यहाँ के कार्य प्रणाली से वो बहुत संतुष्ट रहे। उनसे इस बारे प्रस्ताव आने के बाद बहुत ही जल्द हम उनको प्रशिक्षण देना भी शुरू करेंगे। इसके साथ साथ रोगी सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवाएं, हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम बेहतर रोगी सुविधाएं एवं स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें और इस दिशा में भी हम लगातार कदम उठा रहे हैं। हमने हाल ही में शिशु रोग विभाग में कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए 10 बेड के हाई डिपेंडेंसी यूनिट की शुरुआत की है। शिशु रोग विभाग में नवजात बच्चों के लिए 28 बेड के नियोनेटोलॉजी ICU की शुरुआत भी की गई है। पिछले कुछ दिनों पहले शिशु रोग विभाग के पास चिल्ड्रन पार्क की भी शुरुआत की गई है और हमने एक शिशु रोग विभाग में OPD में खिलौना कक्ष का भी निर्माण कराया है। OPD में मरीजों के लिए 2 अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से फिजियोथेरेपी कोर्स की सुविधा शुरुआत की गई है। अभी पिछले कुछ दिनों में OPD में ब्रेस्ट फीडिंग रूम व न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। हमने स्टाफ व मरीजों की सुविधा के लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हम मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए नई मशीनरी व हर प्रकार की दवाइयाँ खरीदने पर प्रतिबद्ध हैं। पिछले 6 महीनों में हमने लगभग 16 करोड़ रुपए की मशीनरी व दवाइयाँ खरीदी हैं। PGIMS में रोहतक में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया, जिस कार्यक्रम की शुरुआत 17 सितंबर को अनीमिया स्क्रीनिंग कैंप से हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा जन जागरूकता और रोगों की रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविरों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि मातृशक्ति पूरे घर का ध्यान रखती है, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को आगे आकर अपना स्वास्थ्य जांच करवाकर खुद को स्वस्थ रखना चाहिए, ताकि वे परिवार को सशक्त बना सकें, जिससे हमारा समाज सशक्त होगा और देश सशक्त होगा। इस सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत काफ़ी हमने प्रोग्राम आयोजित किए, जैसे रक्तदान और अंगदान जागरूकता शिविर, TB जांच व जागरूकता शिविर, कुष्ठ रोग जागरूकता शिविर, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, मधुमेह शिविर, PGIDS द्वारा ओरल कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और PGIDS में अनीमिया स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिस दौरान 400 बेटियों की अनीमिया स्क्रीनिंग की जाँच हुई। हमने हाल ही में एक दिन होम्योपैथी OPD की शुरुआत की है, जिसमें आयुष विद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगे और हरिओम सेवा दल की तरफ से मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। इसके साथ साथ हम जल्द ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट की सेवाओं का विस्तार करने जा रहे हैं। इस विभाग के अंतर्गत ट्रॉमा सेंटर में एक 2000 यूनिट का ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू करने के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को ताकि जल्द से जल्द ब्लड मुहैया कराया जा सके। इसके साथ साथ हम प्रयासरत हैं कि हमारा कैंपस क्लीन एंड ग्रीन कैंपस हो, इस दिशा में भी हम लगातार प्रयासरत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर विश्वविद्यालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ मरीज के नाम शुरू किया गया, जिसमें मरीजों को विश्वविद्यालय से ही प्लांट उपलब्ध करवाने की मुहिम हमने शुरू की है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार व आदर्श कॉलोनी के दीवार के साथ आप सभी देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट व पार्क का विकास किया गया है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व इस व्यवस्था को भविष्य में भी कायम रखने के लिए हमने विभिन्न वार्डों और विभागों के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता शुरू की है, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, विश्वविद्यालय में साफ सफाई को सुनिश्चित करने के लिए हमने कैंपस को जोन्स में बांट दिया है और सभी जोन में शेड्यूल के हिसाब से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने सैनिटेशन, हॉर्टिकल्चर, एस्टेट, सिक्योरिटी, PWD-BR, इलेक्ट्रिकल, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक इनकी टीम बनाकर अलग अलग जो वहाँ पर काम करेंगे जोन्स में, उसके लिए भी हमने एक काम किया है ताकि सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा सके। हमने विजयदशमी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग के पास स्वच्छता व पौधारोपण अभियान चलाया और पिछले दिनों में अब तक हमने विभिन्न पौधारोपण अभियानों में लगभग 1700 पौधे रोपित किए हैं। इसके साथ साथ हम छात्र कल्याण एवं युवा गतिविधियों के सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। युवा एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से 6वां वार्षिक अधिवेशन किया गया हमारे कैंपस में। छात्रावास में जागरूकता कार्यक्रम के तहत हौसला लेट्स टॉक का आयोजन किया गया। इससे विद्यार्थियों को तनाव से निपटने व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ साथ ध्यान के माध्यम से तनाव और चिंता से निपटने के लिए योग और ध्यान शिविर का भी आयोजन किया गया। हमारे अंदर देशभक्ति की नई चेतना जागृत हो, राष्ट्रीय वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भी हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के राष्ट्र के लिए बलिदान के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय युवा दिवस पर सैकड़ों विद्यार्थियों ने रन फॉर स्वदेशी दौड़ में भाग लिया। आपको जानकर खुशी होगी, विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभिषेक नैन ने पाटलिपुत्र बिहार में कर्मचारियों के लिए आयोजित स्पोर्ट्स मीट में 10 किलोमीटर रेस में गोल्ड व 5 किलोमीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। इसके साथ साथ हम सभी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी अग्रणी रहने की कोशिश करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय की फैकल्टी समय समय पर एकेडमिक एक्टिविटीज़ का आयोजन करती रहती है। जैसे कि जेनेटिक्स और रेयर डिजीज पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। PGIDS ने 2 दिवसीय वर्कशॉप कनेक्शन फॉर परफेक्शन 2 का आयोजन किया। माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने दूसरे विभागों के साथ मिलकर फंगल इन्फेक्शन विषय पर जागरूकता के लिए 1 दिवसीय CME की। और हमारी जो एक्टिविटी रेगुलर रहती है आर्म्स कॉन, उसका भी 3 दिन का बहुत ही सक्सेसफुल आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने भी 3 दिवसीय 12वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मेडिसिन विभाग द्वारा रिसेंट एडवांसेज इन हिपेटोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर 1 दिवसीय CMER का आयोजन किया गया। नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ मिलकर विश्वविद्यालय द्वारा एक CME कम वर्कशॉप ऑन रोल ऑफ AI इन मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर का भी आयोजन किया गया। क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा NABH के बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करने के लिए भी एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेडिकल एजुकेशन विभाग द्वारा सिविल सर्जन व SMO के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल और काउंसलिंग वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हम जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड डेज हैं विश्वविद्यालय के, वो भी सेलिब्रेट करते रहते हैं। जैसे नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, वीर एवं शहीदी दिवस, विश्व रेबीज दिवस, विश्व अनस्थीसिया दिवस और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा आपदा और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच विषय पर मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह 2025 आयोजित किया गया। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, एड्स दिवस, इन सब एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स का योगदान बहुत ही सराहनीय है। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियों की, कुछ एक काम हुए हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा शाखा से संबंधित किसी प्रकार असुविधा ना हो, इसके लिए विश्वविद्यालय के परिसर में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। हम विश्वविद्यालय को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। विश्वविद्यालय की परीक्षा से संबंधित लगभग सभी कार्य डिजिटल हो चुके हैं। इसके साथ साथ फाइलों की मॉनिटरिंग एंड क्विक डिस्पोजल के लिए जल्द ही पहले फर्स्ट चरण में विश्वविद्यालय में ई-ऑफिस शुरू करने के लिए हम जल्द ही काम कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय में बुक नाउ पे लेटर पोस्टल डिपार्टमेंट स्कीम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत सभी स्पीड पोस्ट को पोस्टल विभाग द्वारा विश्वविद्यालय से ही कलेक्ट किया जाएगा और इससे हमारे स्टाफ का भी समय बचेगा।
हमने कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए और पीजीएमएस के लिए 124 चिकित्सकों की भर्ती भी की है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों व माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूवल के बाद हमने सभी जो हमारे आउटसोर्स बेरर कर्मचारी हैं और दूसरे वर्ग के कर्मचारी हैं HKRN पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको हम जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि सभी कर्मचारियों को बिना किसी देरी के नियुक्ति पत्र जारी हो सकें। अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा CSR के तहत लगभग 38 लाख रुपए की एक ब्लड डोनेशन वैन ब्लड बैंक को डोनेट की गई है, और इसके साथ साथ एक जो इंटास फाउंडेशन द्वारा BCSR के तहत प्राप्त हुई स्टेट ऑफ आर्ट मोबाइल कलेक्शन वैन को भी हम जल्द ही हरी झंडी दिखाएंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हम एक CSR के लिए भी माध्यम से भी हमारी फैकल्टी कार्यरत है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने PGMS रोहतक के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलेटर और CT सिमुलेटर लगाने के लिए CSR के तहत लगभग 37 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल मदद देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ ONGC ने PCCM विभाग के लिए उपकरण खरीदने के लिए CSR के तहत लगभग 65 लाख रुपए की फाइनेंशियल मदद देने को भी मंजूरी दे दी है। इन सभी तथ्यों का जो मैंने विवरण आपके सामने रखा है, इससे स्वतः सिद्ध होता है कि हमारा विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और आगे भी प्रगति के पथ पर हम सभी अग्रसर हैं। इसके साथ साथ हम इस विश्वविद्यालय व इसके सभी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हमें आपके सहयोग और मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, और यह सभी आपके सहयोग से ही संभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ देने का संकल्प अवश्य लेंगे। साथियों, शिक्षा वह दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर राष्ट्र के पथ को प्रकाशमान करता है। जब विश्वविद्यालय और विद्यार्थी कर्तव्य, नैतिकता और नवाचार को अपनाते हैं, तब भारत वास्तव में विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होता है, और यह सब आप सबके महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान से ही संभव है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान मंत्री श्रीमती आरती राव जी के प्रति उनके मार्गदर्शन और हमारे विश्वविद्यालय को निरंतर मिल रहे स्नेहपूर्ण सहयोग के लिए हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस पावन अवसर पर मैं आज हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, जिनके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तथा उनकी आज जन्म जयंती है, आज इस दिन पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। अंत में मैं विश्वविद्यालय प्रशासन में अपने सभी सहयोगी अधिकारी, हमारे फैकल्टी, विद्यार्थी, कर्मचारीगण का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हर समय कंधे से कंधा मिलाकर विश्वविद्यालय की प्रगति में अमूल्य योगदान दे रहे हैं और योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, आप सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कुलपति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि आपके नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है और सदैव प्रगति के पथ पर है। आप सभी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की एक बार दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हम एक ऐसे चिकित्सा विद्यालय से जुड़े हैं जहां सेवा केवल एक दायित्व नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब सीमा पर सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तब अस्पतालों में डॉक्टर राष्ट्र की रक्षा करते हैं। मैं कुलपति महोदय एवं अन्य अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारियों को उनकी बेहतर सेवाओं, कर्तव्य निष्ठा और अपने कार्य को सजगता से निभाने के लिए सम्मान पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एस के सिंगल, रजिस्ट्रार डॉक्टर रूप सिंह जी से, डीन एकेडमिक अफेयर डॉक्टर MG वशिष्ठ, डीन PGIMS डॉक्टर अशोक चौहान, SIMH के निदेशक कम CEO डॉक्टर राजीव गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल, डीन छात्र कल्याण डॉक्टर सविता सिंगल, PGIDS के प्राचार्य डॉक्टर संजय तिवारी से कि कृपया करके वो इस पारितोषिक समारोह में सम्मिलित हो। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पुष्पा दहिया, डीन इंचार्ज रिसर्च, कृपया करके आप भी
इस पारितोषिक समारोह में सम्मिलित हो। इस वर्ष जिन कर्मचारियों को पारितोषिक मिला है उनमें सबसे पहले सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग से सीनियर नर्सिंग अफसर श्रीमती हर्षवती। आप पिछले 5 सालों से सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग और स्पोर्ट्स मेडिकल वार्ड काफी अच्छे से संभाल रही हैं। वार्ड में नर्सिंग ऑफिसर की कमी है, उसके बावजूद भी आप कभी भी ये कमी महसूस नहीं होने देती। कृपया करके तालियों में कोई भी कंजूसी ना रखें। मैं आमंत्रित करूंगा नियोनेटोलॉजी विभाग से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती ममता रैनी। आप पिछले 1.5 वर्ष से बतौर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रहते हुए नियोनेटल आईसीयू में नवजात शिशुओं को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर रही हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मनोरोग विभाग से नर्सिंग अफसर मुकेश जी। आप विभाग में काफी अच्छा प्रशासनिक कार्य संभालती हैं। आप पर चिकित्सकों के साथ मरीजों को भी पूर्णतया विश्वास रहता है। मैं बुलाना चाहूंगा मॉड्यूलर ओटी से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती सलोचना जी। आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। अत्यधिक काम के बावजूद आप सभी महंगे उपकरणों का स्टॉक अच्छे से रखते हैं और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं दिखाती, मेहनती एवं समय की पाबंद भी है। अब हम आमंत्रित करते हैं सर्जरी यूनिट 2 से नर्सिंग अफसर श्री महेश कुमार। आप अत्यंत परिश्रमी, आज्ञाकारी, समयनिष्ठ और ईमानदार हैं। आप में नेतृत्व क्षमता है। अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारियों और जनता के प्रति आपका व्यवहार अत्यंत अच्छा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से सीनियर नर्सिंग ऑफिसर श्रीमती सुशीला जी। आप समय की पाबंद, समर्पित और मेहनती वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर हैं। आप सदैव अपना कार्य बहुत कुशलता से करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पीडियाट्रिक आईसीयू यूनिट 2 से सीनियर नर्सिंग अफसर श्रीमती राजकुमारी जी। आप एक मेहनती और ईमानदारी महिला है। आप पीकू आईसीयू के बीमार मरीजों और उनके दुखी माता पिता के प्रति सहानुभूति रखती हैं। आपके पास उत्कृष्ट संचार कौशल भी है। माइक्रोबायोलॉजी से लैब टेक्नीशियन श्री ब्रह्म दत्त जी। आप बहुत ईमानदार एवं समर्पित व्यक्ति हैं। आप ड्यूटी के बाद भी घंटों तक कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं और आपको सौंपे गए सभी कर्तव्यों का पूर्ण अनुपालन करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पैथोलॉजी विभाग से लैब टेक्नीशियन श्री राजेश सैनी जी। आप 2011 से पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत हैं। आप बहुत मेहनती और सम्मानजनक हैं। आप जिम्मेदार कर्मचारी हैं और अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप इसके साथ साथ समय के पाबंद हैं और सहकर्मियों के साथ इनका सौहार्दपूर्ण संबंध है। डेंटल कॉलेज के ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग से लैब टेक्नीशियन श्रीमती मंजीत कौर। आप विभाग में पिछले 14 वर्षों से कार्यरत हैं। आप एक नियमित एवं मेहनती कर्मचारी हैं और आज संजोग है कि आज आपका जन्मदिन भी है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे और अच्छा तोहफा आपको नहीं मिल सकता। अब हम आमंत्रित करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड विभाग से श्री राकेश बिडलान। आप एक अत्यंत निष्ठावान, समर्पित और समय के पाबंद कर्मचारी हैं। सीखने की तीव्र इच्छा रखने वाले और विशेष रूप से इस मेडिकल रिकॉर्ड विभाग की स्थापना में आपने अथक परिश्रम किया है। डॉक्टरों के लिए बकाया भुगतान योजना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विश्वविद्यालय के स्टोर से सहायक नरेश कुमार। आपके अनुकरणीय प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी के साथ विश्वविद्यालय की सेवा में आप तत्पर हैं। आप निरंतर उच्च जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जिससे विश्वविद्यालय के भंडार का संचालन सुचारू रूप से होता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुलपति कार्यालय से स्टेनोटाइपिस्ट श्री अमन सैनी। इन्होंने वर्तनी और टाइपिंग के कार्य में लगातार उच्च पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया है, जिससे आधिकारिक पत्राचार और श्रुतलेखों, जिनमें अत्यावश्यक और संवेदनशील मामले भी शामिल हैं, का सटीक, समयबद्ध और गोपनीय तरीके से निपटान सुनिश्चित हुआ है। सुश्रुत सभागार से प्रोजेक्शनिस्ट श्री नवीन कुमार। आपने प्रोजेक्शनिस्ट के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सुश्रुत सभागार के रखरखाव एवं देखरेख के लिए अथक परिश्रम किया है। आपने सुश्रुत सभागार की आवश्यकता अनुसार 24 घंटे बिना किसी समय सीमा के अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डेंटल कॉलेज से कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एवं एंडोक्रिनोलॉजी विभाग से चेयर साइड असिस्टेंट श्री अजीत सिंह। आप बेहद समयनिष्ठ और मेहनती कर्मचारी हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। आप विषम समय में भी अपना काम बखूबी निभाते हैं। विभाग के रिकॉर्ड को हमेशा अद्यतन रखते हैं।
आपातकालीन विभाग से आउटसोर्स बेयरर श्री राधेश्याम, आप एक मेहनती एवं ईमानदार व्यक्ति हैं। वे बीमार मरीजों एवं और उनके दुखी परिजनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और विभाग की बेहतरी के लिए कार्य करते रहते हैं। कृपया करके जोरदार तालियों से इन सब की हौसला अफजाई करें। एनेस्थीसिया विभाग से HKRN बेयरर श्री अभिमन्यु, आप एक समर्पित कर्मचारी हैं जो समय के पाबंद हैं। विभाग में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। वन प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग से बेयरर श्री सुरेंद्र, आप पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। आपने निष्ठा, अनुशासन और नियमित कार्यों से परे जाकर कार्य करने की तत्परता से विभाग के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्जरी विभाग यूनिट 1 वार्ड 6 से आउटसोर्स बेयरर श्री मुकेश, आप अत्यंत मेहनती, आज्ञाकारी, समयनिष्ठ और ईमानदार हैं। आप में नेतृत्व क्षमता है और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। कॉलेज ऑफ फार्मेसी से स्वीपर श्री सज्जन जी, आपने फार्मेसी महाविद्यालय को एक दशक से ज्यादा से निरंतर सेवा प्रदान की है। इस दौरान आपने अनुकरणीय अनुशासन, अटूट समर्पण, समय की पाबंदी और कर्तव्य निष्ठा का निरंतर प्रदर्शन किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर से आउटसोर्स माली जी शामू, आप अपने कर्तव्यों के प्रति अत्यंत निष्ठावान, ईमानदार और मेहनती हैं। साथ ही सौंपे गए कार्य में गहरी रुचि रखते हैं। आपका कार्य और आचरण उत्कृष्ट समर्पण, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता को दर्शाता है। मैं हमारे सभी अतिथिगण से का धन्यवाद करता हूं इस पारितोषिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए, और आप सभी से अनुरोध है कि सावधान की अवस्था में हमारे कुल गीत के सम्मान में खड़े रहें। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। In the name of humanity, we will be honest with humility. In the name of Hippocrates, our knowledge and honesty will never be separated. The best of our knowledge, we will serve, we will devote, thus we are blessed, thus we are blessed. सुश्रुति ऋषि के शल्य ज्ञान का देखो कैसा है वरदान। उस ज्ञान की हमने दीक्षा ली, जग का हुआ रोग निदान। चिकित्सकुल के हम कहरी, मानव सेवा ही परम धर्म है। भारत को हो व्याधि मुक्त रोगी की सेवा अपना कर्म है। राष्ट्र सेवा को रहे समर्पित, अपने जीवन का सहाय की हो भी रहे सांसों की डोरी, चिकित्सक का संस्कार की हो। भारत को दे हम स्वस्थ नागरिक, तन मन कर चरणों में अर्पित। धन्वंतरि के वर्ग पुत्र, हम जीवन कर पूर्ण समर्पित। परंपरा और तकनीकों का समावेश हम सब में है। विश्व जानता अपना कौशल गुण विशेष हम सब में है। आगे सबसे मिला जो कौशल, हर्षण हो उसका अभिनंदन। जो सेवा की शिक्षा, आओ करे कुल का हम वंदन। आओ करे नत्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा पर जो जागते हैं रात दिन, हम हर बार ये कहते हैं कि हमारे फौजी भाई हमारे देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, पर उसी तरह से हम भी इस देश की सेवा में
अपना योगदान देते हैं। सीमा पर जो जागते हैं रात दिन, हम वार्डों में वह कर्तव्य निभाते हैं। फौजी बंदूक से देश बचाए, डॉक्टर सेवा से भारत बचाते हैं। एक बार आप सभी इस संस्थान में, इस विश्वविद्यालय में जुड़े हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, इस जोश के लिए, इस चेतना के लिए। और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी सावधान की अवस्था में ही हमारे राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े रहें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे कुलपति महोदय एवं सभी अतिथिगण से कि कृपया करके पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की मूर्ति पर उनके जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करें। और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारे कुलपति महोदय से एवं सभी अतिथिगण से कि जो हमें आज इंटास फाउंडेशन के CSR के द्वारा जो एक ब्लड वैन मिली है, इसका भी आज उद्घाटन किया जाए। चलो फिर से वो कस्में दोहराएं जो तिरंगे के साए में ली थी, ईमान, सेवा और संकल्प से भारत मां की तकदीर लिखें। लहराए तिरंगा नभ में ऐसे जैसे साहस की पहचान हो, हर रंग में बसता हो भारत, हर धड़कन में हिंदुस्तान हो। यह तिरंगा नहीं, ये विश्वास है, ये बलिदानों का इतिहास है। सिर झुक जाए इसके आगे, हर भारतवासी का यही स्वाभिमान है। आप सभी का इस 77वें गणतंत्र दिवस में शामिल होने पर बहुत बहुत धन्यवाद।
coffee at